देखिए बेटा, पहले आप क्या करती है, घनाभ। घनाभ क्या करती है, देख रहे हो आप। इसका आयतन निकालना, तो आयतन का क्या फार्मूला है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और हाइट H। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप इस इधर वाला लेते हैं, साइड वाला। तो देखिए 2LH, 2 लंबाई गुना में ऊंचाई, ये देख लो लंबाई। ठीक है, और ये आपकी क्या है, इसकी इस वाले पोर्शन की क्या है, ऊंचाई। तो अब क्योंकि ये वाला पोर्शन इधर भी है और इधर भी है, इसलिए ये वाला जो क्षेत्रफल कितनी बार हो गया, ये 2 बार। इसी तरह से ये क्या है, इस आकृति की चौड़ाई है और यही ऊंचाई है, तो 2 इंटू BH। अब 2 क्यों लगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन हो गया जमा में ये वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, 2LH, एक LH ये, एक LH ये, एक BH ये, एक BH ये, तो क्या बन गया 2LH जमा 2BH। यानी अगर H यहाँ पर इधर भी तो H कॉमन लिया तो 2H ब्रैकेट में L जमा B। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सेम वही है। इसके अंदर हम पूरी फिगर को लेंगे, तो ये तो हो गया लंबाई गुना ऊंचाई। ठीक है ना, एक ये हो गया LH, एक LH ये हो गया, एक BH ये हो गया, एक BH ये हो गया। इसी तरह से हमारा क्या हो गया, अभी ऊपर वाला पोर्शन हो गया L गुना में B और नीचे वाला भी L गुना में B। तो क्या बना आपका फार्मूला, 2LH जमा 2BH जमा 2LB, यानी 2 लंबाई गुना ऊंचाई, 2 चौड़ाई गुना ऊंचाई, 2 लंबाई गुना में चौड़ाई। 2 दोनों में, तीनों में आ रहा है, तो 2 कॉमन लिया तो क्या बन गया, लंबाई गुना ऊंचाई जमा में चौड़ाई गुना ऊंचाई जमा में लंबाई गुना में चौड़ाई, और शॉर्ट फॉर्म में LH BH जमा LB। क्लियर, इसका समझ में आ गया। अब हमारी नेक्स्ट फिगर आती है वर्ग की। ठीक है, वर्ग में जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चारों ही आपकी कैसी होती, तीनों बराबर होती हैं। लंबाई भी, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई उतनी ही ऊंचाई, भुजा। और आपने देखा होगा बेटा, गेम्स के अंदर जो लूडो वाला होता है उसका दाना होता है, वो वर्ग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। मानिए वर्ग की भुजा, इसकी मान लो, मैं इसकी भुजा मान लेती हूँ कितनी है, A मान लेती हूँ। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा होता है। यहाँ पर वर्ग का आयतन कितना होगा हमारा, भुजा की घात 3, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, A गुना A, ये आपका कितना आ गया, भुजा की घात 3। ठीक है, अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या, वही सेम, इसका क्षेत्रफल जमा इसका क्षेत्रफल जमा इसका क्षेत्रफल जमा, चारों तरफ मेरे वर्ग हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा की घात 2 होता है, तो कितने होंगे, 1 2 3 4, 4 गुना में भुजा की घात 2। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगी, 4 तो ये होगी साइड, और 2 कौन सी होगी, ऊपर वाली और एक नीचे वाली, तो 4A² जमा 2A² कितना आ गया, 6A²। क्लियर होगी, समझ में आ गया। अब आती बेटा बारी बेलन की। बेलन का आयतन हमारा फार्मूला कहता है पाई R²H। R क्या है, बेलन की त्रिज्या, और H क्या है, इस बेलन की ऊंचाई। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, 2 पाई RH। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, 2 पाई RH, ये वाला 2 पाई RH। ठीक है, अगर मैं इसको कागज से भी समझाना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे समझा सकती हूँ बेटा,